हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर में संस्कृत के नए पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में जो प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई में आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय, इसे हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी, अमरनाथ पांडे तथा राधा वल्लभ त्रिपाठी, इन तीनों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र का जन्म 2 जनवरी सन 1943 ईस्वी को जनपद जौनपुर के द्रोणीपुर नामक ग्राम में हुआ था। यह गांव पवित्र सलिला स्यंदिका सई नदी के वाम तट पर विराजमान है। यहाँ से प्रश्न आप लोग कह रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना करके ले आइए। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के लिए हमारे पास सामग्री भी होनी चाहिए। पहले उसका हम PDF तैयार करें, फिर उसे हम मोबाइल में ले आएं। ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है हमारे लिए। और रही बात बनाने के लिए प्रश्न, तो आप भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ही बना कर ले आए तभी आप उसे सॉल्व करें। जैसे आप कोचिंग में देखते होंगे, जो प्रश्न पत्र बनता है, PDF बनता है, तो उसको अकेले ही कोई इंसान थोड़ी बना लेता है। इतना समय नहीं होता है, किसी और को कहा जाता है बनाने के लिए। तो हम अकेले हैं और हम खुद पढ़ रहे हैं, फिर आपको पढ़ा रहे हैं। प्रश्न भी बना करके ले आए, थोड़ा सा कठिन है। आपको हम प्रश्न बता दे रहे हैं, आप बना लीजिए। जैसे देखिए, इस लेसन से आपको बनेगा ये, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ। तो इसमें ये प्रश्न बना लीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन ये रख लीजिए 2 जनवरी 1943, और 3 ऑप्शन कोई और रख लीजिए। तो इस तरह से बनेंगे। फिर प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ। जौनपुर जिले के द्रोणीपुर नामक ग्राम में हुआ, अथवा जौनपुर जिले के द्रोणीपुर नामक ग्राम में किसका जन्म हुआ, अथवा 2 जनवरी सन 1943 में किसका जन्म हुआ। द्रोणीपुर नामक ग्राम किस नदी के तट पर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप स्वयं बनाइए। एक नोट्स बना लीजिए। 4 ऑप्शन नहीं सही, आप छोटा सा एक प्रश्न बनाइए। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, उत्तर लिखिए 2 जनवरी 1943। फिर अगला प्रश्न बनाइए, 2 जनवरी 1943 को किसका जन्म हुआ था। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र का हुआ था। फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जौनपुर के द्रोणीपुर नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, जौनपुर के द्रोणीपुर नामक ग्राम में किसका जन्म हुआ था। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र का हुआ था। द्रोणीपुर नामक ग्राम किस नदी के तट पर है। यह पवित्र सलिला स्यंदिका सई नदी के वाम तट पर विराजमान है। स्यंदिका अर्थात सई नदी के तट पर कौन सा गांव विराजमान है। तो द्रोणीपुर नामक ग्राम विराजमान है। अब अगला प्रश्न है, इनके पिता का क्या नाम है, या फिर दुर्गा प्रसाद किसके पिता का नाम है। इनकी माता का क्या नाम है, अथवा अभिराजी देवी किसकी माता का नाम है। इस प्रकार से आप प्रश्न बनाइए। तो फिर यहाँ पर देखेंगे, इनके पिता का नाम पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा माता का नाम अभिराजी देवी था, जो प्रोफेसर मिश्र के बड़े भ्राता डॉक्टर देवेंद्र मिश्र तथा आचार्य सुरेंद्र मिश्र थे, जो संप्रति कीर्ति शेष है। पिता का निधन युवावस्था में ही हो गया था। इस समय शिशु राजेंद्र मात्र 2.5 वर्ष का था। ऐसी परिस्थिति में माता अभिराजी ने असीम धैर्य, साहस एवं वात्सल्य के साथ अपनी तीनों संततियों का पालन पोषण किया। माता के प्रति अनन्य अनुराग एवं निष्ठा के कारण ही
प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र साहित्य के क्षेत्र में अभिराज राजेंद्र नाम से सुविदित हैं। अभिराज राजेंद्र नाम से क्यों सुविदित है, तो इसको आप देखेंगे। माता के प्रति अनन्य अनुराग एवं निष्ठा के कारण प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र साहित्य के क्षेत्र में अभिराज राजेंद्र नाम से सुविदित है। इनके परिवार में संस्कृत कई पीढ़ियों से प्रतिष्ठित रही है। ग्रामीण परिवेश में इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करके आपने उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। सन 1964 ईस्वी में एमए की संस्कृत परीक्षा में आपको सर्वोच्च अंक प्राप्त हुआ। 1966 ईस्वी में आप अपने पितृव्य डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र के निर्देशन में अन्योक्ति वाङ्मय का उद्भव एवं विकास नामक शोध विषय पर डिफिल की उपाधि प्राप्त की और यहीं संस्कृत प्रवक्ता पद पर आपकी नियुक्ति हो गई। सन 1968 ईस्वी में आपको प्रवाचक रीडर पद पर आप अप्रैल 1987 ईस्वी से मार्च 1989 ईस्वी तक भारत सरकार की नियुक्ति पर इंडोनेशिया के बाली द्वीपस्थ उदयन विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। 2 जनवरी 1997 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए तथा सन 2002 तक कार्यरत रहे। आप भाषा संकाय के अधिष्ठाता तथा विद्वत परिषद कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे। 28 अप्रैल 2002 को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति के रूप में आप नियुक्त हुए, जहां 24 अप्रैल 2005 तक रहे। इसी क्रम में उत्तरांचल के मुख्यमंत्री के विशेष आग्रह पर नवस्थापित उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार को भी सलाहकार के रूप में अक्टूबर 2006 से 14 फरवरी 2006 तक अपनी सेवाएं देते रहे। बाद में आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के इलाहाबाद परिसर में विजिटिंग प्रोफेसर पद पर कार्य करें। संप्रति प्रोफेसर मिश्र के 1350 से भी अधिक स्फुट गीत, आलेख, एकाकी यात्रावृत्त, रिपोर्टाज तथा वक्तव्यादि देश की विभिन्न संस्कृत एवं हिंदी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। शोध के क्षेत्र में लगभग 300 शोध निबंध या तो ग्रंथों में संकलित हैं या विद्वज्जनों के अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथों में संकलित है। संस्कृत साहित्य में अन्योक्ति, डिफिल, शोध प्रबंध, सुवर्णद्वीपीय रामकथा भारतीय संस्कृति का जीवन प्रतीक है। बाली द्वीप शोध प्रविधि एवं पांडुलिपि विज्ञान ग्लिम्सेज ऑफ मॉडर्न संस्कृत पोएट्री मिश्र जी के स्वतंत्र शोधपरक ग्रंथ है। रसों की संख्या प्रोफेसर राघवन प्रणीत तथा रामायण आपके अनुदित ग्रंथ हैं। प्रतानिनी आचार्य बच्चूलाल अवस्थी प्रणीत काव्य। देववाणी सुभाष डॉक्टर रमाकांत शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ है। कल्पवल्ली विंश शताब्दी संस्कृत काव्यामृतम तथा संस्कृत वाङ्मय में हिमाचल आपके संपादित ग्रंथ हैं। प्रोफेसर मिश्र वर्तमान यात्रावधि में काव्य, नाट्य, कथा एवं समीक्षा चारों ही क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठ हैं। संस्कृत में अब तक जानकी जीवनम तथा वामनावतरणम संज्ञक 2 महाकाव्य, 15 खंड काव्य, 4 वाग्वधूटी, मृद्विका, श्रुतिंभरा, मधुपर्णी, नवगीत संग्रह 4 हैं। कनीनिका, मत्तवारणी, सालभंजिका, हविर्धानी, गजल संग्रह 2 हैं। कौमारम, सचित्र कांतार कथा, सचित्र बालकृतियाँ 9, नाट्य पंचगव्यम, अकिंचन कांचनम,
नाट्य पंचामृतम, रूप रुद्रियम, नाट्य सप्तपदम, नाट्य नवग्रहम, नाट्य नवरत्नम, नाट्य नवार्णम। एकांकी संग्रह 4 हैं। प्रशांत राघवम, लीला भोगराजम, प्रमदवरा तथा विद्योत्तमा नाटिका। नाटक नाटिकाएं 6 हैं। इक्षुगंधा, रंगगंधा, चित्रपर्णी, पुनर्नवा, छिन्नमस्ता तथा अभिनव पंचतंत्रम। कथा संग्रह तथा 8 संस्कृत काव्य। संस्कृत अमृत चंद्रिका, किराता अर्जुनीयम एक सर्ग है। कादंबरी, कथामुखम, छंदोलंकार सौरभम, रस निरूपणम, साहित्य दर्पण, परिच्छेद त्रयात्मकम 3 परिच्छेद तक है। संस्कृत गद्यामृतम, पाठ्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। विंश शताब्दी संस्कृत ग्रंथ सूची फलम, अभिराज यशोभूषणम तथा अर्वाचीन समीक्षात्मक संस्कृत काव्यशास्त्र प्रोफेसर मिश्र की कालजयी कृतियां हैं। संस्कृत के साथ ही साथ आप राष्ट्रभाषा हिंदी के भी आधुनिक साहित्यकारों में ख्याति लब्ध कवि हैं। हिंदी में आपके 5 काव्यिक संग्रह, 5 खंड काव्य, 2 कहानी संग्रह, 1 आंचलिक उपन्यास विधवा, 1 भोजपुरी गीत संग्रह तथा 7 बाल कृतियां प्रकाशित हैं। अद्वितीय वैदुष्य एवं साहित्य साधना के फलस्वरूप आपको विविध साहित्य सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1988, वाचस्पति सम्मान 1993 में। ये क्लियर दिख नहीं रहा है क्या लिखा है। पुरस्कार 1998 में तथा महामहिम राष्ट्रपति सम्मान 1999 के अतिरिक्त आपको राजस्थान का माघ पुरस्कार 1999, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च कालिदास सम्मान 1988 एवं 1998, दिल्ली प्रदेश के 3 पुरस्कार 1995, आदित्यनाथ आंध्र प्रदेश का अच्युत राम शर्मा वेद भारती पुरस्कार 2000 में, महाराष्ट्र शासन का कविकुल गुरु कालिदास सम्मान 2004 तथा उत्तर प्रदेश का विशिष्ट साहित्य पुरस्कार 11 बार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रूपक वाल्मीकि पुरस्कार भी सन 1990 क्या लिखा है दिख नहीं रहा है में इन्हें प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय आत्मा 1985 ईस्वी, वाल्मीकि 1987 ईस्वी, रामकुमार वर्मा एकांकी पुरस्कार 1988 ईस्वी, सहस्त्राब्दी रत्न सम्मान 2000 ईस्वी, विद्योत्तमा सम्मान राम नाम सेवा न्यास उज्जैन मध्य प्रदेश 2007 ईस्वी, पंडित राज सम्मान दिल्ली 2009 में, आदि वैयक्तिक पुरस्कारों के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र में आपके सैकड़ों अभिनंदन समारोह भी आयोजित किए जा चुके हैं। प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र की विदेश यात्राएं तथा वैदेशिक संपर्क भी उल्लेखनीय हैं। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद भारत सरकार नई दिल्ली की नियुक्ति के फलस्वरूप आप इंडोनेशिया के बाली द्वीपीय उदयन विश्वविद्यालय डेनपसार में 2 वर्ष अप्रैल 1987 से 1989 तक विजिटिंग प्रोफेसर रहे। इस अवधि में आपने 13 साहित्यिक अभिलेख, 84 स्फुट कविता स्मरण, यात्रा वृत्तादि तथा 14 संस्कृत हिंदी श्रेष्ठ कहानियाँ पढ़ी थी। इस प्रकार साहित्य के प्रयोजन से आपने बैंकॉक, नेपाल, क्या लिखा है, यूरोपीय नहीं, इंडोनेशिया आदि देशों की शैक्षणिक यात्राएं की। प्रोफेसर मिश्र ने अपनी प्रतिभा से आधुनिक संस्कृत कविता को न केवल रसिक समाज लोकप्रिय बनाया, बल्कि उसकी काव्य संपदा में भी नए आयाम जोड़े हैं। तो ये रहा आपका प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र का सामान्य परिचय।
यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनाना है, कैसे बनेगा, ये इसको हमने बता दिया है। राजेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था। 2 जनवरी 1943 में किसका जन्म हुआ था। जौनपुर जिले के द्रोणीपुर नामक ग्राम में किसका जन्म हुआ था। द्रोणीपुर नामक ग्राम, जौनपुर जिले का द्रोणीपुर नामक ग्राम किस नदी के तट पर है। या फिर राजेंद्र मिश्र का जन्म किस नदी के समीप वाले गांव में हुआ था। दुर्गा प्रसाद किसका नाम है। या फिर राजेंद्र प्रसाद मिश्र के पिताजी का नाम क्या है। अभिराजी देवी किसका नाम है। या फिर राजेंद्र मिश्र की माताजी का नाम क्या है। इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो ग्रामीण इलाके से ही इंटर की शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए। और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र के निर्देशन में ही आपने डीफिल की उपाधि प्राप्त की। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने डीफिल की उपाधि किसके निर्देशन में प्राप्त की, तो डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र ने। यहाँ पर फिर आप देख लेंगे इनको कौन कौन से सम्मान मिले, इनकी रचनाएं क्या हैं, कितनी रचनाएं हैं, क्या क्या रचनाएं हैं, इन सभी को देख करके आप प्रश्न बनाइएगा। प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर वहीं पर आपको मिल जाएगा जहाँ से आप प्रश्न बना रहे हैं। तो एक लाइन का प्रश्न होगा, एक शब्द का उत्तर होगा, ऐसा प्रश्न बनाइएगा, छोटे छोटे प्रश्न। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए कवि के साथ। आज के पाठ में इतना ही। ये वीडियो आप अन्य छात्राओं को शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ पूछना है या फिर कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।